क्योंकि जातीय राजनीति है और वोट बैंक का आधार ही जातीयता है। और यहाँ के नेता हैं, कहते हैं पीएम सीएम वही अच्छे हैं जो बाल बच्चेदार हैं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएं, आप में फॉलो करें। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा का केंद्र बिंदु है वो है बिहार। आप सभी जानते हैं कि 2024 की तैयारियां जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी दल अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, राजनीतिक समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति भी अब खूब यहां पर चलने लग गई है। तो मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार की बात करने में आज मेरा संदर्भ है वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। लालू जी ने कहा है पीएम सीएम वही अच्छे हैं जो बाल बच्चेदार हैं। क्यों भैया? जो पीएम जिनके बाल बच्चे नेहदार नहीं हैं, जिनके बाल बच्चे नहीं है, क्या वो डेमोक्रेसी में रहने लायक नहीं है? क्या वो प्रजातंत्र के लायक नहीं है? तो लालू जी ने ऐसी बातें क्यों बोली? तो लालू जी बोल रहे हैं पीएम वही अच्छे हैं, जो सीएम वही अच्छे हैं जो बाल बच्चेदार हैं। वो शायद इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर अकेले रहेंगे तो शायद चारा चोरी जैसे प्रकरण को हवा ना दिया जा सके। इसलिए जो अकेले में मजा नहीं है वो साथ में मजा है। साथ में रहेंगे, बीवी रहेगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए तो भैया अपना कर्तव्य परायण तो होंगे ही ना। जैसे लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, फॉर्डर स्कीम में जेल जाना पड़ा तो अपनी अनपढ़ बीवी को सत्ता में बिठा दिया, अब बीवी सत्ता चला रही है। तो शायद यही सब बातें हैं जो लालू जी को अच्छे लग रहे हैं, यही सब बातें हैं जो लालू जी कहने को बेताब है। कहीं ना कहीं मोदी जी से जो उनका टिस है वो कहीं न कहीं निकल कर सामने आ रहा है। कहीं न कहीं जो जाति समीकरण, जो जाति कहानियां, जातीयता की बातें, जातीयता के कथाकार, जातीयता के लफवाजी जैसे शब्दों का जो अनुसरण होता है वो कहानी कहीं न कहीं लालू जी यहां पर कहते और गढ़ते नजर आ रहे हैं। बिहार के सजा याफ्ता पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी वैसे तो स्वच्छंद है बोलने में बिल्कुल स्वच्छंद है। जब ये बोल रहे हैं तो आपको रत्ती भर भी एहसास नहीं होगा कि इनका तबीयत खराब है। बोलने के लिए कोई तबीयत खराब नहीं है। बोलने के स्वास्थ्य के आधार पर बिल्कुल ये बेहतरीन है इस समय। लेकिन आजकल स्वास्थ्य से ज्यादा वो राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा में है। व्हील चेयर पर बैठे बैठे राजनीतिक रंग अलाप रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठे बैठे राजनीतिक शब्दों को झाड़ रहे हैं। उनके आजकल देखिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखिए, ट्विटर पर देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट या फेसबुक पर देखिए, तो उनके पुराने वीडियो इनके लप्पो झप्पो द्वारा उसे दौड़ाया जा रहा है, उसे चलाया जा रहा है। पुराने वीडियो देखे जा रहे हैं। पुराने वीडियो देखकर वो उनके जो चाहने वाले हैं, उनको जो मानने वाले हैं, उनके दिल दरिया हुए जा रहा है, दिल जो है वो बड़ा होते जा रहा है। वो खुश हो रहे हैं कि गुजरे दिन फिर आने वाले हैं, सामाजिक न्याय के दिन फिर आने वाले हैं। हमारे लालू जी फिर एक बार राजनीति में कदम बढ़ाने वाले हैं। ट्विटर पर वीडियो धड़ाधड़ चलाया जा रहा है, फेसबुक पर वीडियो धड़ाधड़ चलाया जा रहा है। मानो लालू जी की वीडियो देखकर यह प्रतीत होता हो जो लालू जी कह रहे हैं वो याद आते सियासी दिन, वो सत्ता का दामन वो गुजारे दिन, मोहब्बत से कभी भींगी थी पटना की सड़कें, चाहत जातीयता की बटोरते बहलाते दिन, बारिश में उफनता पाटलिपुत्र, सामाजिक न्याय के वो आजमाते दिन गुजर गए हैं, समय लद गए हैं, कुर्सी किधर गए बेटा अब तू सत्ता दिला, वो याद आते सियासी दिन। ये लालू जी के सियासी बोल यहां पर कहते और गुजारते नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि आम चुनाव के दिन बेहद करीब है। अब 1 साल से भी कम रह गया है आम चुनाव को।
तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने नेताओं को प्रमोट करने के लिए कैंपेन चलाना तो भैया बनता है। हर राजनीतिक दल अपना कैंपेन चला रहा है। भले सजा याफ्ता हो पर नेता तो नेता है। भले वो सजा याफ्ता हो, भले वो व्यभिचारी हो, भले वो जेल चला गया हो, लेकिन नेता तो नेता है भैया। नेता की नैतिकता तो नेतागिरी में है। वो जेल जाए या कहीं और जाए, क्या फर्क पड़ता है। यही तो हिंदुस्तान की राजनीति है। खुद मीडिया से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद यादव कह भी चुके हैं कि अब वे पूरी तरह फिट हैं। अब इसे उनकी फिटनेस का सर्टिफिकेट माना जाए और अदालत से गुहार लगाई जाए कि उनकी सजा वाले जो अवधि है अभी वो बाकी हैं, उन्हें तुरंत वहां ले जाया जाए। लालू जी खुद कह रहे हैं अब वो फिट हो चुके हैं, तो किस बात पर वो जेल से उन्हें बाहर रखा गया है। अगर उनकी कारागार में कारगर वापसी के आदेश नहीं दिए गए तो 2024 के आम चुनाव कितने करीब आते जाएंगे। लालू जी की पॉलिटिकल फिटनेस उतनी ज्यादा आपको दिल्ली के लिए समस्या भी पैदा करती दिखेगी और उनकी पॉलिटिकल फिटनेस आपको उतनी ही बढ़ती दिखेगी। इनका 2024 को आते आते उनकी पॉलिटिकल फिटनेस में तो रंग तो दिखना तो शुरू ही हो गया है। कुछ दिनों पहले पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी फिटनेस का ऐलान करने वाले लालू यादव 6 जुलाई 2023 को दिल्ली में थे। मेडिकल चेकअप करवाने और व्हील चेयर पर बैठे बैठे मीडिया से बतियाते भी रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पीएम जो भी हो उसे बिना पत्नी के नहीं रहना चाहिए। कोई भी हो उसे पत्नी के साथ रहना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री बिना पति पत्नी के नहीं रहना चाहिए। बिना पत्नी के जो लोग पीएम आवास में रहते हैं वो गलत है। तो क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्या चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पति पत्नी ही सफलता का सोपान है? ये लालू प्रसाद यादव जी का कहना है। शायद वो अपने आप को तौलते हो, अपने आप को देखते हो कि भैया जो बिसरे दिन होंगे, जो गुजरे दिन होंगे, तो भैया कम से कम राजनीति नहीं जाना चाहिए, कुर्सी और सत्ता हम सब परिवार के पास रहना चाहिए। शायद लालू यादव जी यही बातें सोचकर यहाँ पर इन सभी बातों को कहते नजर आए। इसके अलावा भी लालू यादव ने महाराष्ट्र से लेकर विपक्षी राजनीति तक सारी बातें की, पर उनका यह बयान चर्चा में आ गया। ठीक उसी तरह जैसे पटना में विपक्षी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से शादी करने के लिए कहा गया तो उनका दूल्हा बनने वाला बयान आया था। उनका दूल्हा बनने वाला बयान के सियासी कई मायने थे। कहा जा रहा था कि कांग्रेस ही है जो पूरे देश में है। अगर मान लीजिए विपक्ष की सरकार आती है तो कांग्रेस की एक अहम भूमिका होगी, मतलब पीएम के उम्मीदवारी के तौर पर आप तैयार रहिए। और दूल्हा वाले बयान को इस तरह की बातों से भी संदर्भित किया जा रहा है। लालू यादव की इस बयान की तरह से व्याख्या भी होगी। राजनीतिक विश्लेषक इसे भी कई राजनीतिक दूरदर्शिता खोज लेंगे। कुछ इसे लालू जी की चुटीली अंदाज वाली बातें कहकर नजरअंदाज कर देंगे, कुछ सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत हमला पर। दरअसल ये लालू जी की अनुभव है जिसके आधार पर उन्होंने संदेश देना चाहा है कि नेताओं को चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, क्यों ना हो, उन्हें बाल बच्चेदार तो होना चाहिए। बाल बच्चेदार इसलिए भी होना चाहिए, कल किसने देखा है, कल क्या होगा इसका कोई अंदेजा नहीं है। कम से कम अपने गुजरे हुए समय के बारे में भी तो सोचना चाहिए। लोग शादी ब्याह क्यों करते हैं कि भैया कल वो बुढ़ा जाएंगे, कल उनका देख रेख करने वाला कौन होगा, संतान प्राप्ति की बात कौन करता है। शायद राजनीति में भी संतान प्राप्ति उतनी ही जरूरी है कि मान लीजिए अगर संतान नहीं रहा तो कल कोई और मुख्यमंत्री बैठ जाएगा, कल कोई और पार्टी का आला कमान बन जाएगा। तो इससे बेहतर है सामाजिक न्याय और सामाजिक दूरदर्शिता इसी में है कि संतान हो कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आज वो सत्ता में संभाल रहे हैं, आज वो मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी फिर सत्ता में आएगी तो उनके घर के, उनके परिवार का ही व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनेगा। और रही बात सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो उनका परिवार ही बनेगा, उनका बेटा ही बनेगा, उनकी बेटी ही बनेगी। इसके अलावा कोई नीचे नहीं है, कोई ऊपर नहीं है। इसलिए सत्ता में, राजनीति में संतान का होना बेहद आवश्यक है। ये लालू जी की बातें। जब पत्नी होगी तभी तो मजा आएगा। जब पत्नी होगी तो जब आप जेल जाएंगे तो अपना कुर्सी उसे दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि पत्नी कितनी ही पढ़ी लिखी हो, अंगूठा छाप भी हो तब भी चलेगा। ये डेमोक्रेसी है।
उसे एक राज्य की छाती पर बिठा सकते हैं, जैसे लालू जी ने राबड़ी जी को बैठाया था। परिवार हो तभी तो आप पशुओं के आहार में भी घोटालों की संभावना खोज सकते हैं। आप पशुओं का आहार खाएं न खाएं, लेकिन उसमें दलाली तो आप कर ही सकते हैं। जैसे लालू जी के राज में हुआ चारा घोटाला, इससे जुड़े मामलों में वो दोषी करार भी दिए जा चुके हैं। परिवार होगा तभी तो आप उनके नाम पर जमीन लेकर जनता की नौकरी देने की बात करेंगे। जो आजकल चर्चा चल रहा लैंड फॉर जॉब स्कीम, वो रेल मंत्री भी रहे थे, जैसा लालू जी रेल मंत्री रहते रेलवे में हुआ था। परिवार होता है तभी किसी व्यक्ति का साला समानांतर सरकार भी बन जाता है। परिवार होता है तभी किसी की बेटी के ब्याह में शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती हैं। परिवार होता है तभी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ती है। जितना बड़ा परिवार करने को लेकर उतनी ही संभावना है। ऐसे में यदि ऐसा पीएम या सीएम बन जाए जिसके लिए कहा जा सकता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा, तो करने की सारी संभावनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। अगर ऐसा पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, इसके ना आगे नाथ है न पीछे पगहा, न खुद खाएगा न साला किसी और को खाने देगा, तो यहां पर मुसीबतों वाली कहानी और ज्यादा बन जाएगी। अगर पीएम ऐसा हो जो कहे न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो फिर क्या होगा? जो उनके नीचे रहने वाले भैया लोग होंगे उनकी कहानी क्या होगी? भैया वो कहां से खाएंगे, कैसे जिएंगे? भैया सत्ता में तो, राजनीति में तो भैया ऐसे थोड़ी ना आता है। राजनीति में टिकट लेने के लिए भी लाखों रुपए देने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है, प्रोपेगेंडा करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, तमाम कहानियां गढ़ी जाती हैं। जो देश का है देश की जनता के लिए है, जो देश का है देश की जनता का है। जिस दिन उनका आदेश होगा झोला उठाकर प्रस्थान कर जाएंगे। ये बातें नरेंद्र मोदी जी की हैं। नरेंद्र मोदी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो देश का है वो देश का रहेगा, जो देश की चीजें हैं देश की चीजें हैं। आज सत्ता पर बैठाए या सत्ता पर है, कल वो सत्ता का आशीर्वाद नहीं देंगे तो झोला उठाकर चल देंगे। नरेंद्र मोदी का बात है। जैसा आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जबकि पहले वालों का साथ पत्नी होती थी। पहले वालों जो होते थे जहां जाते थे विदेशी यात्रा में बीवी को साथ लेकर जाते थे, वो नौसेना के जहाजों पर पार्टियां भी हो जाती थी, भ्रष्टाचार की फाइलें भी खुलती थी। एक पत्नी के प्रधानमंत्री आवास में न होने की कई संभावनाओं को मृत कर रखा है। लालू जी सही कहते हैं, बिना पत्नी के पीएम आवास में किसी को नहीं होना चाहिए। उनका होना खाने की प्रेरणा है, पत्नी का होना खाने की कहानी है। पीएम आवास में किसी को नहीं होना चाहिए, उनका होना खाने की प्रेरणा है, खाने का आनंद है। जब तक पत्नी नहीं होगी प्रधान सेवक कहता रहेगा न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए लालू जी के दर्द को समझिए, इसलिए लालू जी की दर्द की भावनाओं को समझिए। ना खा पाने की तड़प तो बुझिए, ना खाने पाने की संताप को तो समझिए कि लालू जी क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले को सत्ता में न भेजने के लिए क्यों कह रहे हैं कि पीएम और सीएम रहने के लिए बाल बच्चेदार होना भी तो आवश्यक है। जब मैं जाता हूं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूं, जब मैं लोगों के बीच में ओपिनियन लेता हूं, तो लोग कहते हैं प्रधानमंत्री बाल बच्चेदार तो है नहीं, प्रधानमंत्री की बीवी उनके साथ तो रहती नहीं है, वो क्या दर्द समझेंगे, क्या दर्द कहानी समझेंगे। महंगाई कितनी बढ़ गई है, महंगाई चरम अवस्था में है, टमाटर शतक लगा दिया गया है और सब्जियों के भाव 40, 50, 60 रुपए किलो के बीच में है। तो भैया तब का दौर क्या था जब प्रधानमंत्री भी हुआ करते थे, उनके बाल बच्चे भी हुआ करते थे, 2G हुआ जाता था, कोलगेट स्कैम हुआ करता था। तब की वो बात नहीं करेंगे, तब मुंह में वो कुछ डाल कर चुबलाने लग जाएंगे, बोले कैसे बोले मुंह में डाल के रखा है, ऐसी ऐसी बातें कहती नजर आएंगी। कहानी तो ऐसे गढ़ते नजर आएंगे। ना वो 2G पर बात करेंगे, ना कोलगेट पर बात करेंगे, ना CWG पर बात करेंगे, ना जीजाजी पर बात करेंगे। सारे कहानियां धरी की धरी रह जाएंगी। वो फोर्स पर भी बात नहीं करेंगे, अगस्ता वेस्टलैंड भी घोटालों पर भी बात नहीं करेंगे। हाँ, रेलवे में हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम जो रेलवे में हुआ लालू जी के रहते हुए, उस पर भी ये बात नहीं करेंगे। अब इनका बेटा भी जेल जाने वाला है, सारा परिवार पे होलसेल पैकेज है, जेल जाने के लिए तैयार है लालू प्रसाद यादव जी का। उनका बेटा 9वीं फेल जो मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा संपत्ति, इतना बड़ा बंगला दिल्ली में कैसे बना लिया, यह भी जांच का विषय है, उस पर यह बात नहीं करेंगे। और गारंटी है कि जाति के नाम पर उनको वोट पड़ेंगे। भाई जाति वाला कार्ड तो बड़ा है ना, जाति वाला कार्ड बहुत बड़ा है। जाति वाला कार्ड को आप कैसे झूठला सकते हैं? यही तो सामाजिक न्याय है, यही तो सामाजिक न्याय की कहानी है। क्योंकि जातीयता से बड़ा बिहार में कुछ नहीं है, क्योंकि जातीयता है तो बिहार है।
जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, वो बिहार छोड़कर वापस चले गए हैं। वो बिहार को कोसते हैं कि भैया कुछ करना चाहें तो कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जातीय राजनीति है और वोट बैंक का आधार ही जातीयता है। और यहाँ के नेता हैं, कहते हैं पीएम सीएम वही अच्छे हैं जो बाल बच्चेदार हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।